हाँ जी दोस्तों, कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था इसका, आज पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन छूट गया था, इसको आज कवर करेंगे। देख लीजिए, इसका पहला क्वेश्चन दिया है, सवाल 4 नंबर का रहा है, पूर्णांकों के युग्मों का HCF तथा एलसीएम ज्ञात करें और सत्यापित करें कि A गुना B बराबर एलसीएम गुना HCF है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना HCF के होता है। यही हमको इस सवाल में सत्यापित करना है। सबसे पहला सवाल है, पहला सवाल में 26 है। सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 13, यानी कि अब नहीं लगेगा तो यानी कि 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना में 13। उसके बाद 91 है, तो 91 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना 7 से लगेगा डायरेक्ट है, 13 7 91, यानी कि 91 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुना में 13। इसका HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है, कॉमन टर्म। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 13, यानी कि HCF हो जाएगा 13। और LCM बराबर क्या होता है कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखना है और जो बचा हुआ टर्म है उसको लिख देना है। तो बचा हुआ टर्म इसमें 2 और गुना में 7 है और उसके बाद है 13। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 7 गुना 14, 14 तिया 42 का 2 हासिल 4, 14 4 18, यानी कि 182। HCF आ गया 13 और LCM आ गया 182। अब देखना है, इसको सत्यापित करना है। क्या करना है दोस्तों को, सत्यापित करना है। सत्यापन करते हैं सबसे पहले। जब सत्यापित साबित हो जाएगा दोनों बराबर है तब जाके लिखेंगे सत्यापित। तो A गुना में B और बराबर में LCM गुना में HCF करना है। A गुना B, A का मान कितना है 26 और B का मान कितना है 91, बराबर में LCM इसका कितना है दोस्तों 13 और HCF कितना है 100, HCF है 13 और LCM है 182। कोई बात नहीं, गुना में आगे पीछे लिखा जा सकता है। 26 से इसको गुना करेंगे तो इधर करते हैं दोस्तों, 91 को करेंगे 26 से गुना, 6 एकम 6, 6 नमा 54, 2 एकम 2 और 2 नमा 18, यानी कि 6 6 8 5 13 3 हासिल 1 और 1 1 2, यानी कि 23 66। इसका कितना हो गया 23 66। इसको करिए, 13 दूना 26 का 6 हासिल हो गया 2, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 और 2 106 हासिल हो गया 10, 13 और 10 23। तो इस तरह से दोनों बराबर आ गया कितना 23 66 और 23 66, यानी कि ये हो गया सत्यापित। जो हमसे बोला था वो हो चुका है, ये 23 66 है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में दिया है कि 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर से देंगे तो 2 8 16 और 2 चौका 8, फिर से 2 से देंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर से 2 से देंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं लगेगा तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से ट्राई करेंगे, 3 7 21। अब किसी से नहीं लगेगा क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या आ गया। अब लिखते 336 बराबर में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 3 और गुना में 7 और यहाँ पर है 54। तो 54 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 से करेंगे तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9। अब हम 54 को लिख पाएंगे कि 2 गुना में 3 और गुना में 3 गुना में 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। तो इसका HCF निकालते हैं तो कॉमन टर्म क्या मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है यहाँ से, 2 और गुना में 1 3 मिल रहा है यहाँ से, 1 3 मिल गया, क्या होगा 3, यानी कि HCF इसका हो गया 6। अब LCM निकालते हैं। LCM में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो कॉमन टर्म है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी बचे हुए टर्म को लिख देंगे। उसके बाद इधर बच गया 7, सॉरी, और ये 3 भी आ जाएगा एक, यानी कि 1 2 3 4, 4 2 आएगा और 1 3 आएगा। उसके बाद में ये 7, उसके बाद में ये 2 3 बचा हुआ है, गुना के रूप में है 3 और गुना में 3। तो इसको जब गुना करेंगे दोस्तों तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 तिया 72। देखिए ध्यान से देखिए, तो 4 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 और हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद 1 3 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, उसके बाद 3 गुना 3 हो जाएगा, 2 तिया 6, सॉरी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 और 3 तिया 9, 9 तिया 9 7 63, 48 को गुना करेंगे 63 से। देखिए तो 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौका 12, 2 14, 12 3 चौका 12 और 2 14, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28। ये हो जाएगा कितना 4, 12 को 2 हासिल 1, 9 1 10 की जो हासिल 1, 30 30 और कितना हो गया 24। इसका हो जाएगा 30 24। ये क्या आ गया इसका, इसका आ गया क्या दोस्तों, LCM आ गया। क्या आ गया दोस्तों, LCM। अब हम लोग को चेक करना है, यानी कि सत्यापन करना है। तो सत्यापन करते हैं, इसका सत्यापन क्या करना है, यानी कि ये 336 और गुना में 54 बराबर में क्या करना है 30 24 और गुना में 6। अब देखिए दोस्तों,
देखिए 336 को गुना करेंगे 54 से, 336 और गुना में 54, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14 4 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक 30 के 0 हासिल 3, 5 तिया 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16। ध्यान से देखेंगे 4 4 8 3 11 हासिल 1, और ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 1, यानी कि 18 144। इसको भी गुना करेंगे 6 चौक 24 का 4 हासिल 1, हासिल 2, 6 दूना 12 2 14 4 हासिल 1, ये हो जाएगा 1, और 6 3 का 18, यानी कि इधर भी 18 144, इधर भी 18 144, यानी कि दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। क्या हो गया दोस्तों, बराबर। यहाँ से क्या हो गया, सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इस तरह से चौथा सवाल सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। आ जाइए दोस्तों, तो पार्ट 2 का हम लोग 5वां नंबर सवाल देखते हैं। 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 145 है तथा एलसीएम 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए, तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। इससे पिछले सवाल चौथा नंबर में हम लोग देखे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दोनों संख्याओं के HCF और LCM के बराबर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें दोनों संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ है और पहली एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे चूंकि A गुना में B बराबर होता है LCM ऑफ A, B गुना में HCF ऑफ A, B। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है और ये दो संख्याओं के लिए ही लागू होता है। इतना ध्यान रखें कि तीन संख्याओं के लिए ये लागू नहीं होता है। तो देखिए, तो A गुना में B, इसमें से A का मान दिया हुआ है लेकिन B का मान नहीं दिया हुआ। A का मान कितना दिया हुआ है, 725, और B निकालना है। मान लेते हैं कोई भी संख्या B है, लेकिन इसका एलसीएम कितना दिया है दोस्तों, एलसीएम दिया 2175 और गुना में एचसीएफ दिया कितना 145, कितना 145। अब बी निकालना है हमको, तो ये बी के साथ ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो बी बराबर कितना हो जाए 2175 और गुना में 145 और बट्टा में 725। तो ध्यान से देखिए, इसको 5 से अगर काटते हैं, 5 एकम 5, बच गया 2, 2 पर 2 22, 5 चौका 20 और 5 25। अब इसको मान लीजिए काट देते हैं, तो 5 चौका 20, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 बच गया 2, 5 25 और 145 कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा बी का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 435। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। बहुत बार ये पूछा गया सवाल है और इस कॉन्सेप्ट पे भी बहुत पूछा गया सवाल है, तो इसको ध्यान से रिवीजन बार बार करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों, छठे सवाल को देखते हैं। तो छठा सवाल कह रहा है कि यदि HCF ऑफ 306 गुना में 657 बराबर 9 हो तो एलसीएम ऑफ 306 और कॉमा 657 ज्ञात करना है। यानी कि A और B का मान दे दिया है और उसका HCF का भी मान दे दिया, हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो अभी तुरंत इससे पिछला सवाल जो मैंने किया था उसमें दो संख्या दिया था और उसका एलसीएम और HCF निकालना जैसे दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि A गुना में B बराबर होता है एलसीएम ऑफ A, B और गुना में HCF ऑफ A, में B। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा, लेकिन ये केवल दो संख्याओं के लिए लागू होता है, ये याद रखेंगे। चलिए, 306 गुना में 657 और बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 9 और गुना में हमको निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम रखेंगे। चलिए, एलसीएम के साथ ही 9 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि 306 गुना में 657 बट्टा में हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा एलसीएम। काटिए इसको काटते हैं। मान लीजिए 9 सत्ते 63 बच गया 2, फिर 7 आ गया, 2 पर 7 27, यानी कि 9 तिया 27। तो हमारा जो एलसीएम का मान हो जाएगा 306 गुना में 79 बराबर में हो जाएगा एलसीएम। इसको गुना करते हैं दोस्तों, तो 9 छाई 54 का साइड में करते हैं, 306 और गुना में 79, तो 9 छाई 54 हो जाएगा और 9 तिया 27 हो जाएगा। 7 छा के 42 हो जाएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा। 4 और ये 5 2 7, 7 4 11 हासिल 1, 3 और 1 4 और ये 2 हो जाएगा, यानी 24 174। इसका गुणनफल कितना आ जाएगा, 24 174। यही हमारे इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 24 176।